नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब नवल यादव, अश्विनी चौहान व अन्य लोगों ने सही दिए हैं। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका लाभ उठा सकें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है DRDO ने किस नाम से स्वदेशी ड्रोन विकसित किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला आर्मी, दूसरा इंडियन ड्रोन, तीसरा भारत और चौथा भारत। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है भारत वह सही है। तो DRDO ने भारत चीन के बीच तनाव को देखते हुए कुछ उच्च क्वालिटी का भारत नामक स्वदेशी ड्रोन विकसित किया है। भारत ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। इन ड्रोन को चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में बनाया गया है, जो विश्व का सबसे चुस्त और हल्का निगरानी ड्रोन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा असम। तो इसमें आपका दूसरा जो विकल्प है उत्तराखंड वह सही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्यों में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रतिदिन 900 टन कचरा उत्पन्न होता है, जिससे 5 मेगावाट की बिजली पैदा की जा सकती है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा जापान, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प चीन है वह सही है। तो अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन से अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। चीन इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया है। यह भी कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में नुकसान पहुंचेगा, जिसका मूल कारण कोविड-19 संक्रमण है। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासियों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला प्रवासी रोजगार ऐप, दूसरा सूद रोजगार, तीसरा अपना देश और चौथा इंडो ऐप। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है प्रवासी रोजगार ऐप वह सही है। तो चर्चित अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का पता लगाने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत की है, जिसकी मदद से नौकरी ढूंढने में ज़रूरी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, रियर एडमिरल MS इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला कजाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा पाकिस्तान। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है बांग्लादेश वह सही है। तो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ की राजधानी ढाका है और यहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है। हाल ही में बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख MS इकबाल नियुक्त हुए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आपके लिए उपयोग में लाया जा सके। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 22 जुलाई, दूसरा 23 जुलाई, तीसरा 24 जुलाई और चौथा 25 जुलाई। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है 22 जुलाई वह सही है। तो हर वर्ष 22 जुलाई को
भारत में राष्ट्रीय आम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में मिलने वाले आमों की किस्मों और स्वाद के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत में अल्फ्रांसो, बादामी, तोतापुरी, मालदा, दशहरी, लंगड़ा तथा सिंधूरी किस्मों के आम की प्रजातियां हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने ATGM ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान और चौथा अमेरिका। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है भारत, वह सही है। तो भारत ने हाल ही में एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण किया है। इस मिसाइल से 4 किमी के दायरे में दुश्मन के टैंक को नष्ट किया जा सकता है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जगदीश प्रसाद मिश्रा, दूसरा MK कृष्ण, तीसरा PC कांडपाल और चौथा हरेंद्र सिंह रावत। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है PC कांडपाल, वह सही है। तो प्रकाश चंद्र कांडपाल को गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO थे तथा ये पूषण महापात्रा की जगह लेंगे और पूषण महापात्रा को निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वन स्टॉप शॉप योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला तमिलनाडु, दूसरा मिजोरम, तीसरा राजस्थान और चौथा असम। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है राजस्थान, वह सही है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवेश में तेजी लाने के लिए नई योजना वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में किसानों को कृषि निवेश में मौका दिया जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, जिसमें आज का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने व मास्क न लगाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा बिहार। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है झारखंड, वह सही है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 संक्रमण के गंभीरता को देखते हुए कड़ा फैसला लिए हैं कि अगर कोई सार्वजनिक जगह पर थूकता है या मास्क न पहने हुए दिखाई देता है, उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार मास्क न लगाने व सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर सर्वप्रथम FIR दर्ज होगा, फिर मुकदमा चलाया जाएगा और अपराध साबित होने पर संबंधित व्यक्ति को 1 लाख का जुर्माना देना होगा या फिर 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी से संबंधित, यानी इस वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।